आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया गया है और इस हत्या से सनसनी भी है। पुलिस पर भी कई सवाल हैं। बताया जाता है कि 18 घंटे के अंदर 3 लोग की हत्या कर दी गई है। सोमवार को बिजली ठेकेदार की हत्या हुई तो फुलवारी शरीफ में युवक की हत्या कर दी गई और राजीव नगर में परीक्षा केंद्र संचालक की हत्या की जाती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपराधी बेखौफ है और इस 18 घंटों के अंदर 3 बड़े वारदातों को अंजाम दिया गया है। 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सोमवार को बिजली ठेकेदार की हत्या कर दी जाती है तो फुलवारी शरीफ में युवक की हत्या और उसके बाद राजीव नगर में परीक्षा केंद्र संचालक की हत्या की गई है। तो पटना से ये बड़ी खबर, जहां पर पिछले 18 घंटे में 3 हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन में है, लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। गिरफ्तारियों को लेकर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुद्धा कॉलोनी की। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां बिजली ठेकेदार की हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर जो है वो फुलवारी शरीफ की है और फुलवारी शरीफ में यहां पर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एग्जाम सेंटर संचालक की हत्या की जाती है और राजीव नगर में इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और देखिए, इन तीनों घटनाओं के बाद से कई सवाल भी हैं और सवाल ये कि पटना पुलिस क्या कर रही है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सवाल ये भी कि क्राइम कंट्रोल के दावे का क्या हुआ और सवाल ये भी है कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कब होंगे। और आईआरसीटीसी घोटाले मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी हुई है और कोर्ट की कार्रवाई के दौरान कई बड़ी बातें निकल करके सामने आई है। खास करके अगर बात करें हेमा यादव की, तो उनको कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। तेज प्रताप यादव को भी इस आईआरसीटीसी घोटाले मामले में जमानत मिल गई है। अन्य आरोपियों को भी बेल मिली है। शंकर आनंद हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। शंकर, ये बड़ी राहत इस परिवार के लिए माना जाए? निश्चित तौर पे देखिए, लालू परिवार के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और क्योंकि जिस तरह से इस मामले में पिछले काफी समय से तफ्तीश चल रही थी सीबीआई के द्वारा, जिस तरह से इस मामले में चार्जशीट जो फाइल किया गया था, उसी चार्जशीट पर आज संज्ञान लिया गया और इसके लिए जो पिछली सुनवाई के दौरान में ही पहले से ही एक निर्देश दिया गया था कि तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा। हालांकि लालू और लालू यादव और राबड़ी देवी जो है, उनको पहले से थोड़ी सी रियायत मिली हुई थी, लेकिन आज तेज प्रताप यादव और उनकी बहन हेमा यादव जो है आज कोर्ट में हाजिर हुई थी और आज उन्हें जिस तरह से जमानत मिली है, तो एक तरह से कहा जा सकता है ये बहुत बड़ी राहत जो है निश्चित तौर पे ही कहा जा सकता है। लेकिन जब आगे अब कोर्ट की जो कार्रवाई होगी, कोर्ट में जो तमाम जो प्रोसीडिंग की जो कार्रवाई होगी, उसमें अब इनको आना होगा, उनको तमाम प्रावधान में शामिल होना होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो एक तरफ कोर्ट की कार्रवाई चलेगी और दूसरी तरफ देखा जाए ये रेलवे टेंडर स्कैम घोटाला मामले में ये सीबीआई के चार्जशीट पर संज्ञान आज दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए ईडी का भी जो मामला चल रहा है, तो एक तरफ सीबीआई, दूसरी तरफ ईडी, तो दोनों तरफ से दोनों जांच एजेंसी इस मामले में लगातार जो है अपने अपने जो कार्रवाई है वो कर रही है। तो दूसरी तरफ जो कोर्ट में जो कार्रवाई है वो चल रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है आने वाले दिनों में अब ईडी का जो दायरा है वो आगे बढ़ेगा। आज सीबीआई के द्वारा जो चार्जशीट फाइल किया गया था, उस मामले में आज तेज प्रताप यादव और हेमा यादव सहित जो अन्य आरोपी हैं उनको आज जमानत मिली है। निश्चित तौर पे ये राहत बड़ी राहत है। लेकिन अभी तफ्तीश जो है वो अभी जांच एजेंसी की अभी जारी है। सीबीआई के द्वारा इस मामले में जो पिछली सुनवाई के दौरान बताया गया था कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस मामले में अब तक जो चार्जशीट फाइल किए गए हैं, उस चार्जशीट के आधार पर आगे कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो देखना लाजमी होगा। तो एक तरफ कहा जा सकता है जो कोर्ट के द्वारा अगली तारीख मुकर्रर की गई है, उस तारीख पर अब कोर्ट की कार्रवाई आगे स्टार्ट होगी और उसके बाद कहा जा सकता है जब कोर्ट में जिरह होगा, कोर्ट के अंदर में तमाम दलीलों को रखा जाएगा और उस मामले पर जब आगे की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई जो कार्रवाई है वो कोर्ट के द्वारा भी की जा सकती है। चलिए, शुक्रिया शंकर इस अपडेट के लिए आपका। आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आवाज एक बार फिर से बुलंद की है और खास करके कहा है कि जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार सबसे पहले हिंदू राज्य बनेगा। करके करते हैं, अगर हनुमान जी की कृपा हुई भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य अगर हिंदू राज्य घोषित होगा तो वो बिहार ही होगा। हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होवे, लेकिन सबसे पहले बिहार हिंदू राज्य हो जावे। तो हिंदू राष्ट्र के इस बयान का बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने समर्थन किया है और कहा है कि बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। वतन को जो जात पात में बटा हुआ था उसको एक कर भारत को मजबूत बनाना चाहते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। बिहार बनेगा हिंदू राज्य। बिहार है ये हिंदू राज्य, इसके मुख्यमंत्री से लेकर के सारे मंत्री से लेकर के सबको देखिए ये हिंदू राज्य है ये। लेकिन देखिए, एक तरफ बीजेपी ने बाबा बागेश्वर का समर्थन किया इस बयान का, तो दूसरी तरफ जेडीयू के ही नेता है रामप्रीत मंडल, जेडीयू सांसद, और उन्होंने कहा है कि ये धर्म निरपेक्ष देश है और किसी को भी हर धर्म कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। निरपेक्ष राज्य है बिहार और बाबा अपना मत दिए हैं, लेकिन हम उस मत से सहमत नहीं। हमारे बिहार जो हिंदू धर्म को लेकर के पहला राज्य होगा ऐसा मुझे मानता नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे भगवान बुद्ध भी ज्ञान प्राप्त हुआ बिहार में ही, जैन धर्म का भी उत्पत्ति बिहार से ही हुई, गुरु गोविंद सिंह की उत्पत्ति भी बिहार से, जन्म भी वहीं हुआ, और सीता जी की जन्मस्थली भी बिहार है। तो बाबा का अपना है पर्सनल व्यू। और देखिए, बाबा के बयान पर सियासत तो सुलगी हुई है ही, आरजेडी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो सुनाते हैं। पागल पागल लोग की बयान चलाइएगा तो काम चलेगा। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष है। जब हिंदुस्तान आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये लोग जो आज जो बोल रहे हैं और तरह तरह का बयान दे रहे हैं, ये लोग अंग्रेजों के दलाल थे और नाथूराम गोडसे के ये लोग खानदान है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या तक कर दिया। और ये देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरीके की बातों का कोई स्थान नहीं है। और वह भी अगर बाबा किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है 4-5 महीनों में, तो अगर प्रभावित होकर इस तरीके का कोई बाबा अगर बयान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। भगवान ने किसी बाबा को इस धरती पर अवतरित इसलिए नहीं कराया कि जाके दल विशेष का प्रचार करिए। प्रधानमंत्री